बच्चों, कैन यू हियर मी? ओके, आवाज आ रही है, सभी लोग को सुनाई पड़ रहा होगा। बस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में। बहुत बढ़िया, सभी को आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। सो हेलो बच्चों, सभी को आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने भी अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके मैं खुद भी देख रहा हूँ। सो एवरीथिंग इज ओके, सबको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। ये मेरे मोबाइल के अंदर भी एकदम क्लियर आ रहा है, सब कुछ बढ़िया एकदम। सर रेड, हाँ आज रेड हाउस वाले बच्चे, मेक सम नॉइज, रेड हाउस। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन नेक्स्ट 1 मिनट में। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन इन नेक्स्ट 1 मिनट। सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यस, अल्फा विल बी रिज्यूम्ड वेरी वेरी सून। मेरा ऐप के मैक्सिमम इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। थोड़े बहुत जो इश्यूज हैं, ऐप हमारा इनिशियल स्टेज में है, बहुत जल्दी वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। आई होप मैं क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। मेरे सामने खैर स्क्रीन है, उसमें मैं खुद को देख रहा हूं। तो शुरू किया जाए, तो स्टार्ट करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट किए। बिकॉज जिसको आना होगा वो 7 बजे आ जाएगा, जो लेट से आएगा वो भाई देर से आया तो देर से आया। तो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम, मजा आ रहा है इस सीरीज में। लास्ट के 1-2 वीडियोस बचे हुए हैं, ये चैप्टर आपका एंड पे है। इसके बाद डीपीपी सॉल्विंग होगी, जो 2 डीपीपीज हमारी 4 डीपीपीज जो बची हुई हैं, तो उसके लेक्चर्स आएंगे। तो होपफुली वो कल अपलोड होंगे। और अभी मैं श्योर नहीं हूं कि कल क्लास लूंगा कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा आके, ठीक है, शेड्यूल में अपने। ठीक है, वीडियो चल रही सबकी बढ़िया एकदम। और सभी को ये पता होगा कि जो भी यहाँ पे स्पैमिंग करेगा, गलत कमेंट करेगा, इररेलेवेंट कमेंट करेगा, गलत नहीं इररेलेवेंट कमेंट करेगा, ऐप से रिलेटेड नहीं, हमसे रिलेटेड नहीं, बेवजह के यहाँ रूमर्स फैलाएगा कि ऐप क्रैश कर गया या कुछ भी, वो इंस्टेंटली चैट से, लक्ष्य बैच से और ऐप से, तीनों चीजों से बाहर हो जाएगा। मैंने बताया था डे बिफोर यस्टरडे हम लोग के बैच से 6 लोग बाहर हुए थे, तो उनके लगातार कॉल्स आ रहे हैं हम लोग के पास, और हम लोग उनको किसी भी तरह से ना रिफंड दे रहे हैं ना बैच में वापस लेंगे। तो जो भी आप यहां करोगे, आपके पेरेंट्स को दिखाया जाएगा कि भाई आपका बच्चा ये कर रहा है, इस तरह से क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, एंड यू आर इफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एट अ टाइम। ठीक है, आपका एक चैट यहाँ पे 1000 बच्चों को, 2000 बच्चों को या हजारों बच्चों को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो राइट सेंसिबली जब मैं लेक्चर पढ़ाऊं तो उससे रिलेटेड आप पूछो मेरे से, नहीं समझ में आया मैं बताता रहता हूं। कल आपने देखा बहुत स्लो पढ़ाया मैंने आपको, एक एक पॉइंट क्लियर किया, गॉस लॉ एकदम मक्खन की तरह आपको मैंने बताया है। अभी डीपीपी लगाओगे तो और मजा आएगा, और आज के सवाल देखना, आज के क्लास के सवाल देखना, तुमको बहुत मजा आने वाला है। So let us start this lecture. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Lakshya batch for class 12 boards, JEE Mains and NEET। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 17। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सर ये तो आपने पढ़ा रखा है, हमने देख रखा है ना यूट्यूब पे। आज एक एक्सक्लूसिव टॉपिक भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, एकदम नया टॉपिक। और बल्कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज में भी मस्त मस्त सवाल हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज आवर थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले टुडेस गोल, आज का गोल क्या है? आज का गोल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पहले इसको कवर करेंगे, प्लेन शीट ऑफ चार्ज को, एंड इसके बाद कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सक्लूसिव टॉपिक कंडक्टिंग प्लेट्स में मक्खन क्वेश्चन कराएंगे, तुमको मजा आ जाएगा, ऐसा शॉर्टकट भी बताएंगे उस क्वेश्चंस का। शुरू किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम शीट। बच्चों ये हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। हाँ हो गया, गुड इवनिंग, आ जाओ, हो गया। ये हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, शीट मतलब होता है एक पतला सा कागज जैसा, जिसके पास सिंगल लेयर हो। ध्यान से सुनना, प्लेट और शीट का डिफरेंस समझ लो, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है। शीट मतलब जैसे कागज की शीट होती है ना, उतना पतला एक सिंगल लेयर वाला हमारे पास सरफेस है, और इस सरफेस से x डिस्टेंस पे जाके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगर हम कूलम्स लॉ लगाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला KQ/R², तो ये निकालना यहां पे पॉसिबल नहीं होगा, पर गॉस लॉ से चुटकियों में हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, जो कि आगे बहुत मैटर करेगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी मैटर करेगा। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और आप देख रहे हो ये इनफाइनाइट तक गई हुई है, इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना। खूब ज्यादा इसकी ब्रेथ भी है,
इसकी लेंथ भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, आपको पता है इनफाइनाइट रिलेटिव होता है, आगे भी इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अभी समझो बहुत बड़ी प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक पेज रखा है, एक कागज रखा है, यहां से इतना लंबा, यहां से इतना ऐसे चौड़ा बहुत, और उससे x डिस्टेंस दूरी पे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पर ध्यान देना x बहुत छोटा होगा, क्या लिखा है हमने, एट स्मॉल डिस्टेंस, देखो यहां पे लिखा हुआ है एट स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम शीट, x बहुत छोटा होगा, जो आज हम बातें करेंगे वो बहुत आसपास की करेंगे, एट वेरी नियर डिस्टेंसेस की बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं शीट क्या होता है, तो इसको लिख लो, इस बात को याद रखना। शीट वो होता है जिसके पास सिंगल लेयर हो, सिंगल लेयर हो बच्चों, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम मानेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक ही लेयर है। ऐसा नहीं है कि चार्ज आगे भी है पीछे भी है, भैया इसका आगे पीछे है ही नहीं। अब पन्ने का एक प्लेन पेपर एकदम पतला सा है, ना इसका कोई आगे ना पीछे, एक सिंगल साइड है, इसके पास एक सिंगल लेयर है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि यहां पे प्लेन शीट की बात हो रही है, यहां पे एरिया की बात हो रही है, तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बच्चों, सिग्मा होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और प्रीवियस लेक्चर देख के यहां आया करो, वरना आज की क्लास में कुछ हवा नहीं लगेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा को क्या बोलते हैं हम, चार्ज पर यूनिट एरिया। इतनी बातें हो गई, यानी सिग्मा का भी कुछ खेल होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस शीट से x डिस्टेंस की दूरी पे जाके, इस शीट से x डिस्टेंस की दूरी पे जाके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। या आप पीछे भी आ सकते हो, x डिस्टेंस भाई सिमेट्रिकल है, आप x डिस्टेंस पीछे आके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन का जो आंसर पूछ रहे हो वो डीपीपी के साथ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहां पे। अब गॉसियन सरफेस इसके लिए कैसा बनेगा, हाँ क्या बनाए गॉसियन सरफेस, स्फीयर बना दें, या और क्या सीखा है हमने, सिलेंडर बना दें, या और क्या सीखा है हमने, क्यूब बना दें। इसका गॉसियन सरफेस, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं सिलेंड्रिकल, एकदम सही। ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे ऐसे एक सिलेंडर बना दें तो देखो ये चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक हुआ कि नहीं, ये सिलेंडर चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं। भाई गॉसियन सरफेस बनाने का क्या मेथड है, सिमेट्रिक बनाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि नॉन सिमेट्रिक में गॉस लॉ वर्क नहीं करता, गॉस लॉ वर्क हमेशा करता है पर यूजफुल नहीं होता। गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, तो हमें यूजफुल करना है। तो इसलिए हमने बनाया सिलेंडर। जिसको नहीं समझ में आया ये समझो आपके टीचर ने आपको बता दिया सिलेंडर बनाना है। भैया मैंने बताया गॉस लॉ एक बहुत बड़ी फिजिक्स की ब्रांच है, हम उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं। तो आप ये समझ लो प्लेन शीट के लिए जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनता है वो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। अब इस सिलेंडर के थ्रू आपको निकालना होगा नेट फ्लक्स, पहले E डॉट ds से, उसके बाद गॉस लॉ से, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या मिल जाएगी अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखो ये सिलेंडर है। अब एक एजम्पशन हम यहां पे करेंगे कि इस सिलेंडर का जो ये एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम A मान लेंगे। आज के लेक्चर में इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A मान लेंगे, रेडियस एडियस कुछ नहीं मानेंगे। और सिलेंडर की लेंथ की अगर बात करें तो x लेंथ कितनी हो गई इस सिलेंडर की, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो इसके डायमेंशंस पता है, 2x लेंथ है, A एरिया है, और शीट बहुत बड़ी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसी डायग्राम को अगले पेज पे लेके चलते हैं। चलें चले, यूं ही चलना चल रही, यूं ही चलना चल रही, बड़ी हंसी है ये दुनिया, भूल सारे झमेले, देख दुनिया के मेले, बड़ी हंसी। ये बन गया एक सिलेंडर सरफेस, इधर भी x डिस्टेंस उधर भी x डिस्टेंस। फिर मैंने क्या बोला कि इस एरिया को A मानेंगे और इस एरिया को भी A मानेंगे। अब आपको याद है सिलेंडर में हम कितने सरफेसेस देखते थे या कितने पार्ट में डिवाइड करते थे, सिलेंडर को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। इसको हमने बोला पार्ट नंबर 1, इसको हमने बोला पार्ट नंबर 2 और इसको हमने बोला पार्ट नंबर 3। मतलब 3 एरिया हो गए, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, और एक गोल गोल घूमता हुआ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अपने पास 3 एरिया है, जू जू और ये।
जितने लोग क्लासेस कर रहे हैं उन्हें पता है, शुरू में स्लो चलते हैं, बाद में स्पीड पकड़ते हैं। शुरू में कॉन्सेप्ट चबा चबा के खाओ, बाद में सवाल खटाक खटाक निकलेंगे। तो एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, और एक रहा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर इसका हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें, इसका नेट फ्लक्स निकालना चाहें, तो हमें फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट एरिया, फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड एरिया एंड फ्लक्स ड्यू टू थर्ड एरिया, तीनों एरिया का फ्लक्स निकालना होगा। अभी हम फ्लक्स निकालेंगे फॉर्मूले से, इंटीग्रल ई डॉट डी ए से, ठीक है। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी होगी। सभी लोग मेरी मदद करें, इस प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? इस प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कई लोग पूछ रहे हैं यहां क्यूब क्यों नहीं बना, कई लोग पूछ रहे हैं सिलेंड्रिकल वर्टिकल क्यों नहीं रखा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि गॉस लॉ के अंदर कई बार आपको अपने टीचर की बात फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज मान के चलो कि हमने बता दिया सिलेंडर, तो यहां पे सिलेंडर ही बनेगा। भाई आपके सिलेबस में बहुत सारे गॉसियन सरफेस नहीं बनने हैं, सिलेंडर स्फीयर खत्म, और क्यूब बहुत कम चांसेस में। तो हमने आपको बता दिया प्लेन शीट के लिए क्या बनता है, सिलेंडर। तो इस बात को अपने दिल में बैठा लो, है ना, दिल में क्या क्या बैठा है सर। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? सबने बताया रेडियली आउटवर्ड, यानी यहां पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हुई, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हुई, हाय 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 हाय, ऐसे बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ज़ूम ज़ूम, ऐसी बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम सही बताया। अब हमें तीन एरिया से फ्लक्स निकालना है। बच्चों फ्लक्स निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा? एरिया देखना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। पहले वाले का एरिया वेक्टर अगर मैं यहां पे छोटा सा एरिया काटूं तो डीए किधर होगा? अंदर की बाहर, सबने बता दिया आउटवर्ड्स होगा, है ना, सबने पढ़ रखा है कि आउटवर्ड लिया जाता है इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का। डीए अंदर भी हो सकता था, बाहर भी, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, पर यहां हमेशा बाहर। ई और डीए के बीच का एंगल सभी को दिखाई पड़ रहा है 0 डिग्री। अगर इसी तरह से मैं यहां पे डीए को बनाऊं तो यहां भी सबको थीटा दिखाई पड़ रहा है 0 डिग्री। और कर्व्ड सरफेस का डीए अगर बनाया जाए, इसका अगर मैं डीए बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जुम 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 हरे जुम, हाँ, और ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो सभी को पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इसके देखो परपेंडिकुलर, या ऊपर सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर। यहां पे देखोगे तो डीए ऐसा बन जाएगा। मतलब कर्व सरफेस के लिए जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, और यहां पे भी 90 डिग्री। तो तीनों सरफेसेस का एंगल समझ में आ गया, वहां 0, यहां भी 0, और कर्व सरफेस का 90। तो इसको हम लिखना शुरू करें। यहां तक सबको क्लियर है? 90 सबने लिख दिया, बहुत बढ़िया। पहले सरफेस की फ्लक्स की बात करें तो इंटीग्रल, वो पहला सरफेस, इंटीग्रल क्लोज्ड ई डीए कॉस 0 डिग्री, पहले वाले सरफेस का। ये अपना पहला सरफेस, ये अपना दूसरा सरफेस, और ये कर्व्ड वाला अपना तीसरा सरफेस। दूसरे सरफेस की बात करें तो यहां भी एंगल 0 है, तो प्लस इंटीग्रल ई डीए कॉस 0। तीसरे सरफेस की बात करें कर्व सरफेस की, तो वहां पे एंगल कितना है? ई और एरिया वेक्टर में 90। तो तीसरे सरफेस के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रल ई डीए कॉस 90। सभी समझ गए? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला फ्लक्स तो 0 हो जाना है, ठीक है। ये सेकंड सरफेस का, ये फर्स्ट सरफेस का। तो ये तो भैया हमारा 0 हो जाना है क्योंकि cos 90 इज 0, यानी यहां से कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम बोलेंगे इंटीग्रल ई डीए cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रल ई डीए cos 0 की वैल्यू 1, और ये वाला तो 0 हो गया cos 90 की वजह से। अब एक बात बताओ, यहां पे हर पॉइंट पे, इस सरफेस के हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? बिल्कुल सेम है भाई। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही यहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां, मतलब सिमेट्रिक तो है ना भाई। इसके अबाउट एक्सिस्टेंस दूर, चाहे यहां देखो चाहे यहां, 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज बहुत बड़ा है, इससे आप यहां पे देखो या यहां पे देखो या यहां पे देखो, एक्सिस्टेंस दूरी पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यानी ई एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ई को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए लिख लिया। इसी तरह से दूसरी जगह पे यहां पे भी आप देखोगे तो यहां का ई, यहां का ई, यहां का ई, यहां का ई कांस्टेंट होगा, तो ई को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए लिख दिया। अब बच्चों डीए 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 जोड़ोगे, इंटीग्रेशन का मतलब डीए 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 जोड़ा, तो डीए 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 को जोड़ा तो क्या आ जाएगा? टोटल एरिया कैपिटल ए। सो हम लिख देंगे ई ए,
यहां भी डीए 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 को इंटीग्रेट किया, सारे डीए को जोड़ा, क्या आ गया? टोटल एरिया कैपिटल ए। क्या ये ई और ये ई सेम है कि अलग है? भाई सेम होगा। इधर अगर एग्जिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो इधर भी एग्जिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू सिमेट्री। तो अगर ये दोनों ई सेम है तो हम सीधा ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ ई। ये नेट फ्लक्स आया हमारी कैलकुलेशन से बिना गॉस लॉ यूज किए। इसके बाद हम किसके पास जाते हैं? गॉस चचा के पास जाते हैं। हम गॉस चचा से पूछेंगे, हे गॉस चचा टेल मी व्हाट इज द नेट फ्लक्स। वो बोलेंगे बच्चा क्यू इन बड़े एप्सिलॉन नॉट लगा ले, काम तेरा हल हो जाएगा। हमने कहा भैया क्यू इन कितना है, इसके अंदर कितना चार्ज है, हमें तो नहीं पता। इसके अंदर कितना चार्ज है? पूरा सिग्मा। सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी थी। ओए भैया इसके अंदर कितना चार्ज है कैसे पता लगेगा? एक बात सुनो, ये सिलेंडर जब इसको ऐसे काटता हुआ जा रहा, ये सिलेंडर जब प्लेन शीट को ऐसे काटता हुआ जा रहा तो ये इस चार्ज को अपने साथ लेता हुआ जा रहा। इसके अंदर जितना चार्ज है इसी को तो लेगा। इस बात को समझो। मान लो ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ऐसे इसको सीधा कर लेते हैं, ऐसा है ना, इसको ऐसे कर लो। और ये सिलेंडर है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रखा है ना, इसको उठा के ऐसा रख लिया। ये सिलेंडर अब बताओ ये सिलेंडर कितना चार्ज अपने अंदर रख रहा है? ये वाला ना, ये चार्ज, इतना ही चार्ज तो इस सिलेंडर में से है। अगर तुम दिमाग में इमेजिन करो आराम से, ये रही प्लेन शीट ऑफ चार्ज, लंबी सी चौड़ी सी, और ये रहा सिलेंडर भैया ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे। तो ये सिलेंडर इसमें से इतना ही तो चार्ज काटता हुआ जा रहा। ये सिलेंडर इसमें से यही चार्ज तो काटता हुआ जा रहा जो इस एरिया के अंदर आ गया। ये प्लेन शीट बिछी हुई है, मैंने इसके ऊपर रख दिया भैया सिलेंडर ऐसे और ऐसे, तो ये सिलेंडर यही चार्ज तो काट रहा, इस प्लेन शीट का ये चार्ज। जुम 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 कुचुक कुचुक, है ना। थोड़ा सिलेंडर बाहर निकालो, उसमें इतना बड़ा चार्ज निकल के आया, सर्कुलर चार्ज जो यहां से कटा वो निकल के आ गया। सर्कुलर चार्ज जो कटा, जैसे अपन लोग होली के टाइम पे अपन वो नहीं बनाते हैं मट्ठा या मठरी, क्या बोलते हैं उसको, जैसे बड़ा बड़ा होता है, क्या करते हैं, ग्लास लेके ऐसे आटे को ऐसे करके ग्लास लेके ऐसे ऐसे काटते हैं तो वो गोल गोल कटता है। तो वैसे ही जब सिलेंडर यहां से काट के निकला बाहर तो एक गोला ही तो आया। फील हो गया सबको, समझ में आ गया है ना। सभी ने मठरी बना रखी है, मम्मी ने काम करा रखा है, शर्म करो गुजिया भी खाना है। हाँ वापस आ जाते हैं। तो मैंने बोला जैसे मठरी को हम ऐसे काटते थे आटे को, तो ऐसे गोला नहीं कटता था, तो ये सिलेंडर भी ये गोला काट के, मतलब इस गोले पे जितना चार्ज है दैट इज द नेट चार्ज। अब इस गोले पे कितना चार्ज है कैसे पता चलेगा? हमारे पास है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इस गोले का हमें एरिया पता हो तो काम बन जाएगा। मान लेते हैं इस गोले पे चार्ज है हमारे पास Q, और बच्चों इसका एरिया कितना है? यही A एरिया तो होगा। ध्यान से देखो, यही एरिया तो कट रहा है, जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है यही तो कट रहा है। ये जो एरिया यही तो यहीं पे कॉपी हुआ, यानी इसका एरिया हो गया कैपिटल ए। अगर मैं लगा दूं सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यहां से सभी को Q की वैल्यू दिख रही है सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, यानी जो चार्ज इनसाइड है सिलेंडर के Q इनसाइड ये वो कितना है सिग्मा ए। तो सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट एज सेड बाय आर डियरेस्ट गॉस चचा। और आपने फाइंड किया है 2EA, तो क्या दोनों फ्लक्स बराबर होंगे? बिल्कुल फील आ गया सबको, दोनों फ्लक्स क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ये फ्लक्स और वो फ्लक्स, ये दोनों फ्लक्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या अब हम दोनों को इक्वेट करना स्टार्ट कर दें? ये फ्लक्स वो फ्लक्स, ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ EA इज इक्वल्स टू, यहां से ये आया और वहां से सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, यहां से ये आया सिग्मा ए बटे, दोनों बराबर। ए ने को मारा, ई की वैल्यू आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। खास बात यह हुई कि इस एक्सप्रेशन से एक्स गायब हो गया। जब हम स्फीयर पढ़ते थे तो आर आता था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हम सिलेंडर पढ़ते थे तो उसमें भी आर की वैल्यू कहीं से चली आती थी, रो आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यार इस बार डिस्टेंस गायब हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप कितनी दूर गए हो, आप यहां से बगल में खड़े हो या आप यहां से बहुत दूर खड़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। नहीं, यहां पे ये कंडीशन गिवन थी, ध्यान से देखो। अभी वापस आ रहे हैं कि x क्या है? स्मॉल है,
एट स्मॉल। तो अगर आप शीट के आसपास हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव से अवे, ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव होगी तो रेडियली इनवर्ड्स, है ना। यहां पे ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। कहां लिखा जाए, यहां लिखते हैं, अगर पॉजिटिव होगी तो आउटवर्ड्स और नेगेटिव होगी तो टुवर्ड्स, आउटवर्ड्स और नेगेटिव हुई तो इनवर्ड्स। सभी को क्लियर है? और कितनी वैल्यू है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सभी को? फील आ गया। लार्ज डिस्टेंस पे क्या होगी, देखो बहुत आसान है, कितना लार्ज गए हो। अगर तुम बहुत दूर चले जाओगे तो ये शीट तुमको पॉइंट चार्ज जैसी दिखेगी। यही तो कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट प्लेट का। अब यही तो बताना चाह रहे थे हम आपको। पहली बात तो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, पहली चीज तो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, है ना। आसपास हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कैसी होगी, शीट के परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, शीट से कैसी है, परपेंडिकुलर आसपास। और अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो बच्चों ये शीट आपको कैसी दिखेगी, पॉइंट चार्ज जैसी। यहां से मैं आपके घर आ जाऊं, आप मान लो रहते हो हिमाचल प्रदेश में, मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश में, हम वहां चले आए, अब वहां से हम देख रहे हैं ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है मेरे रूम के बराबर थी, वहां से हमें पॉइंट चार्ज दिख रही, तब तो के क्यू बटे आर स्क्वायर, और क्यू निकाल लेंगे सिग्मा ये से। आसपास के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हुई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, और ये आसपास की ही वैल्यू है। और कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर, पॉजिटिव है तो बाहर, नेगेटिव है तो अंदर। ये जो एक्स है ना बच्चों, ये छोटा होना चाहिए, बोला है ना स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस शीट। असल में थोड़ी ना इनफाइनाइट शीट है, असल में मान लो शीट इस रूम के बराबर है, इस रूम के, इतनी बड़ी शीट है, इतनी बड़ी शीट की मान लो लेंथ है 2 मीटर, शीट की विड्थ है मान लो 2 मीटर, तो जो एक्स है ना वो हो गया 5 सेंटीमीटर, वो हो गया 2 सेंटीमीटर। उसको ये शीट कैसी दिखेगी, इनफाइनाइटली लार्ज। सोचो यहां पे 2 मीटर चौड़ी 2 मीटर लंबी शीट हो, बहुत बड़ी, और उससे मैं 5 सेंटीमीटर पे खड़ा हूं। कैसे, इस बोर्ड के यहां पे आके सोचो एक मक्खी बैठी है, बैठी भी नहीं, यहां उड़ रही है, यहां पे इस बोर्ड के पास में एकदम 5 सेंटीमीटर पर, बोर्ड बहुत बड़ा, उस मक्खी को ये बोर्ड कैसा दिखाई पड़ेगा, सुंदर, सुंदर नहीं, इनफाइनाइटली बड़ा दिखेगा। भाई वो मक्खी यहां आके बैठी, उसको हर तरफ बोर्ड दिख रहा है, उसको लग रहा है दुनिया में इस बोर्ड के सिवा कुछ है ही नहीं। उसने अपने मन में बोला भैया ये बोर्ड कहां तक है, इंफिनिटी तक है। तो इनफाइनाइटली बड़ा उसी पॉइंट को लगेगा जो पॉइंट इसके पास होगा। जब तक ये एक्स इस शीट के डायमेंशन से बहुत बहुत छोटा होगा तब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। क्लियर हो गया सबको? अब सबको समझ में आ गया एकदम, है ना। मक्खी आके यहां बैठी एकदम बगल में भी, देखो मुझे क्या दिख रहा है, बोर्ड इधर भी, बोर्ड इधर, बोर्ड। अरे मक्खी का इतना बड़ा गर्दन कहां होता है, इतना छोटा सा होता है, उसको हर तरफ बोर्ड दिख रहा है, उसे लगा ये बोर्ड इनफाइनाइटली बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो पास में है। तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ना रिलेटिव होता है। तो अगर आपका जो एक्स है, जो आपका डिस्टेंस है, वो बोर्ड के डायमेंशंस कंपैरिजन बहुत 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 छोटा होगा, तब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों, ये बोर्ड के बीच में हो सकती है, सॉरी शीट के बीच में हो सकती है। भाई शीट असल में तो इनफाइनाइटली बड़ी नहीं है, बड़ी सी है। मान लो आप एकदम उसके कॉर्नर पे बैठे हो, एज पे, जहां खत्म हो रही है यहां पे मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होगा, क्योंकि तब उस पॉइंट के लिए इनफाइनाइटली बड़ा नहीं। सोचो ये मक्खी, देखो मैं बता रहा हूं क्या चीज बता रहा हूं, सुन लो। एजेस के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है, फार डिस्टेंस के लिए ट्रू नहीं, एजेस के लिए ट्रू। एजेस सोचो, यही मक्खी यहां पे एकदम बोर्ड के नीचे, ऊपर तो बोर्ड दिख रहा है, नीचे बोर्ड, तो उसके लिए बोर्ड इन्फिनिटली बड़ा, तो एजेस पे भी ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। आप एज पे आ जाओगे तो इनफाइनाइट बड़ा कहां है भाई, ऊपर तो बोर्ड दिख रहा है, नीचे नहीं, तब ये इनफाइनाइट। ये तभी वैलिड है जब ये इनफाइनाइटली बड़ा दिख रहा हो, जब x बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट, और दूसरी बात कि आप एज के आसपास ना हो। आगे बढ़े, नोट कर लिया है, चलें आगे बढ़े। ओके, सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर शीट ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, शीट के परपेंडिकुलर। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नेगेटिवली चार्ज्ड होगी तो भी परपेंडिकुलर होगी, तब ऐसी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
पॉजिटिव में अवे, नेगेटिव में टुवर्ड्स, और दोनों टाइम परपेंडिकुलर। दूसरी खास बात बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शीट के आसपास हर जगह सेम है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आपने यहां पूछा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा बाई टू, यहां सिग्मा बाई टू, यहां सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, सिग्मा बाई टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम वैल्यू ले रही है और उसका डायरेक्शन भी हर तरफ सेम है, मतलब इस तरफ सेम, इस तरफ सेम। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो आज आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना भी आ गया। क्लियर है सबको? एज पे क्या एक्सप्रेशन होगा? नॉट डिफाइंड। एच का एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। गॉस लॉ से एच का एक्सप्रेशन इज नॉट एट ऑल डिफाइंड। क्लियर? ये तभी ट्रू है जब आप कहीं बीच में हो, नीचे आ जाओगे तो इन्फिनिटली बड़ा नहीं दिखेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखेगी आपको? यूनिफॉर्म, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है ऐसे। तो आज आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना भी सीख लिया कि अपने पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो तो अपन क्या बना सकते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन्हीं बातों को हम पॉइंट वाइज लिखते हैं आगे। सिग्मा बच्चों याद रखना क्या है, भूलना मत। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, याद रखना, क्योंकि सिग्मा का काम आएगा आगे। कई बार ना एग्जाम में चार्ज गिवन होगा, सवालों में चार्ज गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, तो हमें काम करना पड़ेगा। चलो नोट, अब हम कुछ पॉइंट समझते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1, E is equals to sigma by 2 epsilon naught is independent of x। सभी को क्लियर हो गई होगी ये बात, इंडिपेंडेंट ऑफ x। दिस इज ट्रू फॉर पॉइंट्स क्लोज टू दी शीट। दूर के पॉइंट्स के लिए ये बात ट्रू नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, E is uniform and perpendicular to sheet for points close to it। हमने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हर जगह, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म, परपेंडिकुलर है शीट के। किसके लिए? फॉर पॉइंट्स क्लोज टू इट। फिर से बोल रहा हूं, आप दूर चले जाओगे ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं दिखेगी, रेडियली ऐसे निकल रही होगी, स्फेरिकल, भाई पॉइंट चार्ज बन जाएगा बहुत दूर से देखने में। तीसरी बात, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटली लार्ज प्लेट शीट। इन्फिनिटली लार्ज शीट का कॉन्सेप्ट क्या है? जब तक एक्स शीट के डायमेंशन से बहुत बहुत छोटा हो, एक्स की वैल्यू कंपेयर टू शीट के डायमेंशन बहुत बहुत, जैसे बताया शीट 2 मीटर बाई 2 मीटर, एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। शीट बहुत बड़ी हो, एक्स बहुत छोटा हो, तभी ये कॉन्सेप्ट ट्रू है। चौथी बात, पॉइंट शुड नॉट बी नियर टू दी एजेस ऑफ शीट। एज पे नहीं होना चाहिए वरना शीट इनफाइनाइटली, ये बच्चा देखो चला जाएगा, क्या नाम है? सुहेल वर्मा, इनको हटा दिया जाए प्यार से एकदम, है ना? पॉइंट शुड नॉट बी नियर टू दी एजेस ऑफ शीट, शीट के एज के आसपास नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? क्या एक्सप्रेशन है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हम सवाल कर सकते हैं, शीट में कितनी लेयर होती है? शीट में कितनी लेयर होती है? सिंगल लेयर होती है। इज द शीट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग, ऑफ कोर्स, यहां पे हम कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग में भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो भी एक्सप्रेशन सेम आएगा, ये भी समझ लो। अभी हमने जो बात की कंडक्टिंग शीट की करी, क्योंकि आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दानिश शर्मा, सो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस भी जाएंगे, तो हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। पर अगर नॉन कंडक्टिंग शीट भी है तो भी सेम एक्सप्रेशन होगा, ठीक है? क्योंकि यहां पे इस चीज से फर्क नहीं पड़ा अभी तक, कंडक्टिंग थी कि नॉन कंडक्टिंग थी। आगे बढ़े, आपने खास चीज देखी कि गॉसियन सरफेस, खास चीज देखी कि यहां पे गॉसियन सरफेस चार्ज को क्रॉस किया है। तो मैंने बताया था ना कि गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज को क्रॉस नहीं कर सकता। अरे हाँ भी लिखवा रहे हैं, पर किसको क्रॉस कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को काट सकता है। तो देखो गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस को काट रहा है, पॉइंट चार्ज को नहीं। ये चीज भी आपको दिख गई। क्लियर है? चलिए ये पॉइंट्स आपको लिखने हो लिख ले, वरना आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। आपको सिर्फ hopesalive406@gmail.com पे मेल करना है। बेवजह के मेल मत किया करो, हेलो सर कैसे हो, है ना, क्या कर रहे हो, बबीता कैसी, ऐसा ना करो यार। चले आगे बढ़े। बबीता के साथ मैं खुश बैठा रहता हूं, तुम लोग परेशान करते हो बबीता। चले आगे बढ़े। फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये टॉपिक तो हम काफी दिन से पढ़ रहे थे। सभी लोग बता दो इसकी वैल्यू। फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जल्दी से बताओ। चाहे शीट हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे प्लेट हो, जल्दी से बताओ। फील्ड एट दी, बताओ सभी लोग। हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं एट दी सरफेस। कई लोग जीरो बताने लग गए, मैक्सिमम होती कई लोग ने बताया।
हम लोग यार तुमने ये भी नहीं पढ़ा, तुम पुराना लेक्चर देख के नहीं आ रहे हो, कोई सही नहीं बता रहा है, कोई सही नहीं बता रहा, जीरो लिख रहे हैं, मैक्सिमम लिख रहे हैं। सरफेस पे कितनी होती है, हम कई बार पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना कि ये जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था, यहां से दूर डिस्टेंस पे, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस पे ही कोई पूछ लिया तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखेंगे। सिग्मा बाई, हमने यार सिलेंडर वाले लेक्चर में पढ़ा, हमने स्फीयर के लेक्चर में पढ़ा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका भी पूरा डेरिवेशन था, पर करने की जरूरत नहीं, अपन तो सिलेंडर में देख चुके हैं, अपन स्फीयर में देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, सवाल आ गया, चलो फाइंड ई नेट, हाथ चलाएं सभी लोग। फाइंड ई नेट एट पी क्यू एंड आर, चलो सभी लोग, फाइंड ई नेट एट पी क्यू एंड आर। दो चार्ज डेंसिटी दे दी, सिग्मा 1 सिग्मा 2, assuming P, Q and R are very close to both sheets. P, Q and R दोनों शीट के बहुत पास हैं। बताओ 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 बताओ, Q पे कई लोग कह रहे हैं 0 होगी, P पे बताओ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, R पे बताओ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एकदम सही, Q पे 0। आओ देखते हैं, मान लेते हैं कि ये शीट है हमारी 1, ये शीट है हमारी 2। एक बात बताओ, E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहां पे, इस शीट के आसपास, इस शीट के आसपास, इस शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से मैं E2 की वैल्यू पूछूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड शीट, इस पे चार्ज कितना है, सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कहां, इसके लेफ्ट में, राइट में नहीं, इसके आसपास, जब तक इसके पास रहेंगे। और देखो सारे पॉइंट क्या बोले हैं, अज्यूमिंग पी क्यू आर आर वेरी क्लोज टू बोथ शीट्स। अब बात करते हैं पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से अवे, ऐसे बनेगी E1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वो भी अवे होगी E2। बोलो सही है, इतना समझ में आया। पी पॉइंट में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे होगी, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी अवे होगी, उससे भी अवे, सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ दिया। बोलो आया, सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ दिया। अच्छा, फिर बात करते हैं आर की। आर पे 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E1, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे E2। यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, मेरे ख्याल से सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। आप सबको पता है, शुरू में धीमे चलते हैं, बाद में सवाल बढ़िया आते हैं, थोड़ा सा मजा लीजिए। बात आई Q की। Q पे 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम 1 E1, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम 2 E2। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसमें से एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे। अब सवाल में अगर दिया हो, जैसे यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। हमने अज्यूम किया, अब कई लोग पूछेंगे कि अरे यार पता तो चल जाए किस डायरेक्शन में, अज्यूम कर लिया सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो भाई यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इसकी तरफ। भाई E1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी। वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, E1 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब नहीं दे रखा कौन बड़ा कौन छोटा, तो दोनों आंसर सही हैं आपके, बस माइनस करना है। कई लोग कह रहे थे बीच में 0, क्या बीच में 0 हुई, P नेगेटिव नहीं होगी क्या, P रो नेगेटिव नहीं हो, क्या बोल रहा है, रो तो है नहीं, सिग्मा है। वाई अज्यूम, मत अज्यूम करो, तुम बोल दो भाई यहां पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होल मॉड लगा के छोड़ दो, मत अज्यूम करो। भाई तुमसे डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, तुम यहां पे मॉड लगा के छोड़ दो, बोल दो भैया आप डिपेंड करेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू पे, बिना बताए कैसे बताएंगे। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कोई क्वेश्चन आईसी सब सही बताऊंगा, और कुछ बायो सब फालतू चमक गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्या सिमेट्री भैया, ये सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है, यहां पे चार्ज डेंसिटी अलग है, तो 0 कैसे हो सकती है, बराबर का चार्ज डेंसिटी होता तब 0 होता। क्लियर है, क्लियर है। माइनस तुम चाहे इसमें से इसको माइनस करो, उसमें से उसको मॉड लगा देना तो सही आ जाएगा आंसर। हमने अज्यूम कर लिया बड़ा, तुम दूसरा अज्यूम करके अपना आंसर बता देना। क्लियर है, आगे बढ़े।
क्यू पे जीरो, कहां जीरो भैया, यहां सिग्मा 1 है वहां सिग्मा 2, जीरो तब होती जब E1 E2 बराबर होता। अगर ये भी सिग्मा तब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, तब जीरो होता ना। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट PQR अज्यूमिंग PQR वेरी क्लोज टू बोथ शीट्स। बताओ ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, इसमें शायद जीरो होगा कहीं, सोचो सोचो रे, सोचता हूं उसका दिल कभी मुझ पे आए तो जान भी उसे दे दूं मैं, वो किसी तरह मुझे आजमा। बताओ भाई, गाना गवाने के लिए थोड़ी ना यहाँ हमको लेके आए हो। चलो भाई, इसको फिर से बोल देंगे सीट नंबर 1, इसको बोल देंगे सीट नंबर 2। E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सभी लोग ध्यान देना, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। मैं माइनस इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं खुद से डिसाइड कर लूंगा, निगेटिव के टुवर्ड्स पॉजिटिव किया गया। फिर से मत पूछना क्या बोला मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माइनस से साइन डायरेक्शन पता चलता है फील्ड का, तो डायरेक्शन हम खुद से डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। चलते हैं पी पे भैया। पी पे 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगी पॉजिटिव से, और 2 की वजह से टुवर्ड्स हो जाएगी। ये होगा E1 माइनस E2। बोलो आया भाई। पी पे इसकी वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से उसके टुवर्ड्स। क्या E1 E2 की वैल्यू भी बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो आप यहां पे लिख दोगे E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, इन एनी कंडीशन इट विल कम आउट टू बी जीरो। इस बार जीरो हुआ क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम थी। आर पे आए, आर पे 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड। हाँ, आर पे आए, आर पे 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, 2 की अपनी और खींचेगा नेगेटिव चार्ज E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 इन एनी कंडीशन जीरो। बात आई बीच की, और ये बीच का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बीच में आए। कोई सवाल किसी के पास बढ़िया? पीडीएफ जिसका नहीं डाउनलोड हो रहा है आप मेल करें hopesalai406@gmail.com। नीचे ईमेल आईडी लिखी हुई है। जिनके पीडीएफ डाउनलोडिंग प्रॉब्लम है उनके लिए टेम्परेरी प्रबंध किया गया है hopesalai406@gmail.com। वापस आ जाए भाई, इसमें क्या रिपीट करें, कई लोग इसको भी रिपीट करा रहे हैं, एकदम चूहे हो क्या? क्लियर है ये? अब एक बात बताओ, यहां प्लस यहां नेगेटिव, बीच में आओ। फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E1 प्लस E2। बोलो होगी? बोलो होगी? बीच में जब आओगे 1 से अवे, 2 के टुवर्ड्स। भाई पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। तो ऐड हो जाएगी E1 प्लस E2, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ दोगे 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सबको? KQ बाई R स्क्वायर कौन बोल रहा है? क्लियर है? ये तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, एकदम सही बात। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस 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 क्लियर। मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं होंगी यार बच्चा, यहां पूरी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। अरे 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 मेरा प्यारा बच्चा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले भाई, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2, वैल्यू भी सेम होगी। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ बीच में नहीं, पूरे रीजन में। क्या ये बात फील हो रही है तुमको? सिर्फ इन दोनों के बीच में नहीं, इनके कहीं भी जाओ, यहां यहां यहां, एकदम जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे हो, कहीं पे भी आ जाओ भाई, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2, और डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करती, यहां भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, और उसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, देखो आ गया, जो तुमने कहा वही आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैंने क्या बोला पिछले टॉपिक में कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा, हर जगह यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। तो यही चीज मैं यहां दिखाने जा रहा हूं भाई। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी आपकी? जीरो। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? जीरो। देखो यहां पे, यहां जीरो, यहां जीरो, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अंदर कितनी है? इसकी अवे, इसकी टुवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स, E1 प्लस E2,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, वही यहां होगी, यहां होगी, यहां, हर जगह सेम होगी अंदर। भाई डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रही ना। और कैसे होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी अंदर हमें कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है, पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स। ये कॉन्सेप्ट आपको कैपेसिटर्स में भी मिलेगा। और बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? दोनों को जोड़ दिया ना भाई, दोनों को जोड़ दिया। तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अच्छा बच्चों ये यूनिफॉर्म भी है, और पता है ये यूनिफॉर्म के साथ साथ बाउंडेड भी है। बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जितनी है सिर्फ अंदर है। क्लियर है? तो ये यूनिफॉर्म भी है और बाउंडेड भी है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे आए, अगला सवाल करेंगे। चलो भाई, फिर लोग पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा। नीचे स्ट्रिप चल रही है, जिनके पीडीएफ डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम है मेल करें hopesalive406@gmail.com, नीचे लिखा हुआ है मेल, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। Two infinitely plane sheets A and B are shown in the figure. The surface charge densities on A and B are, ये A की surface charge density और ये B की। C, D, E are 3 points where electric field are EC, ED and EE। यहां पे EC, यहां पे ED, यहां पे EE। आपको ये बताना है, मैं ये बता दूं ये मोर देन वन करेक्ट है, इसमें एक करेक्ट नहीं है, मोर देन वन करेक्ट है। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट, इसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। सभी लोग ट्राई करें, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। डीपीपी का सोल्यूशन मांग रहे हो बच्चों, बस यही ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके बाद डीपीपी का सोल्यूशन ही करना है अपने को। मोर देन वन करेक्ट बताओ, मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट बताएं। बी, ए, बी, हाँ आ गया आंसर। ए सी, ए सी, ए सी कई लोग कह रहे हैं, ए और सी कई लोग कह रहे हैं, ए सी, ए सी कई लोग कह रहे हैं, ए बी भी कई लोग कह रहे हैं, ए डी कह रहे हैं। बताओ भाई, सी बी किसी ने कहा? मोर देन वन करेक्ट है तो दो होगा। अच्छा पता है कई बार ना आईटी तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल जाता है, बोलता है मे बी मोर देन वन करेक्ट, असल में अंदर एक ही करेक्ट रहता है। क्या पता ऐसा हो, है ना? भेड़ चाल में चढ़ दिया अपन। आ जाओ भाई, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है? इसको हम बोल देते हैं सिग्मा वन। कितनी है? 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9। इसको बोल देते हैं सिग्मा 2। ये कितनी है? -1 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9। पहले एक काम करते हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रख लेते हैं। अगर E1 हम निकालना चाहें तो वो होगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 बाई एक शीट की वजह से कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है? 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करें यार, अब कैसे सॉल्व करें? क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी जाए? अब बताओ कैसे करें, यही तो सवाल बढ़िया है। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करें? क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, क्या लिखोगे? 8.85 10 टू द पावर -12 क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? हैं? अब एक काम करो, इसको नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये क्या बन गया? 2 2 जा 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 2 पाई। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो रख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -9। 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -9 कट जाएगा भाई, है ना, मतलब 10 की पावर 0 हो जाएगी। और 9 4 जा कितना आ गया मेरा? 36 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई पहली वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 36 है SI यूनिट में। इस तरह से दूसरे वाले की निकालने की कोशिश करते हैं। E2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस नहीं रखेंगे।
अपन माइनस क्यों नहीं रखेंगे मैंने बताया, क्योंकि अपन डायरेक्शन खुद से डिसाइड करेंगे। तो सिग्मा 2 की वैल्यू 1/पाई इंटू 10⁻⁹ बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 8.85 10⁻12 नहीं है। नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, काम बन गया। 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 पाई। पाई से पाई मर गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁹, और क्या बचा है 2 भी बचा है, देखो ये कटा है 2 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ कैंसिल, 9 2 जा 18 न्यूटन पर कूलम। तो सेकंड वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 18। बोलो यहां तक सब लोग पहुंचे, यहां तक सब लोग पहुंचे, यहां तक पहुंचे। 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई, उससे क्या फायदा हुआ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं रखनी पड़ी यहां पे, वरना 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10⁻⁻12, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको सवाल देख के कि भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझको पता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, काम बन जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई पे गन, इसकी 36 उसकी 18, इसकी 36 उसकी 18, अब सवाल चुटकियों में हो जाएगा। इसकी 36 इसकी 18, अब सवाल चुटकी में होगा भाई, इसकी 36 उसकी 18। अब बताओ इस पे कैसा चार्ज है, सिग्मा 1 कैसा है पॉजिटिव और सिग्मा 2 कैसा है नेगेटिव, यानी ये प्लस और ये कैसा है माइनस। अब मुझे बताओ सी पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ए की वजह से अवे, ये हो गई E1, और बी की वजह से टूवर्ड्स, ये हो गई E2। E1 की वैल्यू कितनी है 36, E2 की वैल्यू कितनी है 18, तो इधर 36। अच्छा नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 36 और 18 कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इतना छाप लो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इतना छाप लो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ तो हमने क्या बोला, यहां से हमें E1 की वैल्यू पता है कितनी 36, E2 की वैल्यू कितनी है 18। अब यहां पे आओ सी पे, सी पे भाई ये कैसा था पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स। E1 कितना है 36, E2 कितना है 18, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई कितनी 18, साथ में क्या लगा दो माइनस आई कैप। बोलो समझ में आया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ई पे आओ, पॉजिटिव से अवे E1, पॉजिटिव से अवे E1 और नेगेटिव के टुवर्ड्स E2। E1 की वैल्यू कितनी 36, इसकी वैल्यू कितनी 18, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितनी 18, लगा दो प्लस आई कैप, भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। डी पे आओ, पॉजिटिव से अवे E1 और नेगेटिव के टुवर्ड्स E2, यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 36 प्लस 18 8 6 14 1 4 5 54, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, प्लस 54 आई कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C is minus 18 I cap, electric field at D is plus 54 I cap, electric field at E is plus 18 I cap। हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल। अब बता दो, एकदम ही हलवा सवाल, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट C 18 I cap गलत, इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ये सही, इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ये तो गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट E J cap ये भी गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है। अले ले ले, इसमें J कैप लिखा था, अले ले 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 ले, सिर्फ एक ऑप्शन A V V C और करो। A V V C और करो। E पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इस तरफ है, पर क्या होगी आई कैप, यहां क्या लिखा है J कैप। हाँ और करो, A V सही V C सही, और कर लो और। मैंने बोला था J कई बार ऐसा करता है कि बोल देता है मोर देन वन करेक्ट है, पर कहीं एक करेक्ट होता है ना, लालची, मोर देन वन करेक्ट 2 मार देगा अपन सवाल देख के, गधा। बोलो आया, सिर्फ एक करेक्ट है भाई। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, ये कितनी है 36, ये कितनी है 18, नेट इस तरफ कितनी आई 18, तो 18 किधर आई माइनस आई कैप में C पे, और C पे उन्होंने प्लस आई कैप लगा रखा है, गलत। E पे आओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर, 36 18 इस तरफ, किस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो 18 आई कैप, इन्होंने क्या दे रखा है 18 J कैप। E पे हमारे कितनी आ रही है 18 आई कैप,
और डी पे भाई इसकी वजह से भी इधर होगी, इसकी वजह से भी इधर होगी, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव टुवर्ड्स, तो E1 E2 ऐड हो जाएगा, 36 प्लस 18 54 किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 54 आई कैप, ये रहा डी पे। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। हलवा सवाल था यार, कोई टफ सवाल थोड़ी ना था। चलो एक अच्छा सवाल लेते हैं। अब ये सवाल आया अपने पास, प्यारा सा सवाल, इसको सॉल्व करते हैं अपन। हमसे बोला, अरे छोड़ो उसको, हमसे बोला यहाँ पे एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से ऊपर की तरफ फेंक दिया विथ वीएस वेलोसिटी। इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंक दिया विथ वीएस वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। और भाई यहां पे है पॉजिटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। इस पे कितनी चार्ज डेंसिटी है नहीं बताया, यही तो निकालना है इस सवाल में। सवाल ही यही है, व्हाट इज द सरफेस शीट सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको सिग्मा ही तो फाइंड करना है इस प्लेट का, नहीं गिवन है। सवाल देखो बढ़िया सवाल लेके आए हैं, बहुत एक्सक्लूसिव और मस्त सवाल। अब हमको इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया। हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होते होते t0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। ये क्या है? और पूछ रहा है सिग्मा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बोलो। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? वीडियो की क्वालिटी कई लोग कह रहे हैं नहीं दिखाई पड़ रही। देखो मेरे मोबाइल पे एकदम साफ चल रहा है वीडियो, बढ़िया मस्त दिखाई पड़ रहा है। कैमरे का फोकस अगर सही सेट हो जाए शायद अब दिखे तुम्हें, ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ क्या किया जाए। एक बात बताओ, इस पॉजिटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी आसपास, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। ये अगर मान लें इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, इन दी अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। क्यों नीचे लगी भाई फोर्स? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे लगती है नेगेटिव चार्ज पे। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू होती है बच्चों चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, QE, ये पढ़ रखा है। Q कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो गया, E सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स हो गई इलेक्ट्रॉन पे। इस इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, पर फोर्स ऑन नेगेटिव चार्जेस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लगी। अगर इलेक्ट्रॉन पे नीचे फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ एक्सेलरेट भी करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज फोर्स बटे मास। फोर्स कितनी है, E सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई मास। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम सही सही बात करें तो यहां माइनस लगाना चाहिए हमको। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नहीं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन या ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन में है। हम वेक्टर क्वांटिटी से डील करेंगे, नीचे को नेगेटिव मानेंगे, ऊपर को पॉजिटिव। तो हमने कहा क्योंकि फोर्स नीचे लग रही तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा, तो हमने नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि अगर फोर्स नीचे लगेगी और इस ऑब्जेक्ट को आप किसी वेलोसिटी से फेंकोगे, इस ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से फेंको और फोर्स नीचे लग रही हो, तो कहीं ना कहीं जाके ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं भाई? सिंपल सी बात है, बॉल को हम लोग फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड उसे धीमे 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 रोक लेती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती रहती है, बॉल जाके कहीं रुक जाती है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर थी, पर फोर्स किधर लगी, नीचे की तरफ। जब फोर्स नीचे लगी तो धीमे 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 जाके कहीं जाके इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कहीं जाके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0, कितने टाइम बाद 0 होगी ये आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा। यहां ग्राफ में देखो, यहां वेलोसिटी vs है जब टाइम 0 है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी। और टाइम t0 पे आके जरा देखो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब कितने टाइम बाद वेलोसिटी, देखो दिख रहा है ना, t0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहां से यहां कितना टाइम लगा, t0 टाइम में वेलोसिटी 0। उसके बाद भी ग्राफ आगे है, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पलट कर नीचे गिरने लगेगा। भाई फोर्स किधर लग रही है, नीचे। ऐसे फेंका हमने बॉल को, बॉल वापस क्या आती है, नीचे आती है कि नहीं, देखो नीचे आ गई, क्योंकि वहां जाके रुकी, फोर्स नीचे लग रही थी तो वापस। तो देखो नीचे का ग्राफ बनाया है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है ना, उल्टे डायरेक्शन में। खैर, क्या हम यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हैं?
कंडीशन सिर्फ इतनी होती है इसको लगाने की कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें ई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होगा ही। यानी ये एक्सेलरेशन कैसा है मेरा? कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये सारी इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, इनको बोला जाता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? vs। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m। और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक होने में? t नॉट लगा। कितना टाइम लगा? t नॉट लगा। अब इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाओगे, ये पूरा इस तरफ ले आओ, सिग्मा की वैल्यू निकल आएगी। इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाओगे, इस पूरे को इस तरफ ले आए, कहां किया जाए? इसी पेज पे करते हैं यार, यहां पे मान लो करते हैं। अगर इसको इधर ले आए, ई सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी नॉट, बाई इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू vs। यहां से सिग्मा की वैल्यू आई 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू vs अपॉन ई सिग्मा, सॉरी अपॉन ई टी नॉट। बोलो आया? कुछ नहीं किया भाई, एक बार एक्सेलरेशन निकाली यहां से, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब फोर्स में नेगेटिव लगा लिया क्योंकि नीचे की तरफ की फोर्स थी। हमने कहा फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स के अपॉन मास। ये एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। फोर्स नीचे लग रही है तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। कितने टाइम बाद रुका? टी नॉट टाइम बाद वेलोसिटी 0 हुई, टी नॉट। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी vs, एक्सेलरेशन ये टी नॉट। इस पूरे को इस तरफ लेके आए, vs इधर रखा, इधर लाए तो ये पॉजिटिव हो गया। सिग्मा की वैल्यू हो गई 2 एप्सिलॉन नॉट m vs अपॉन e इंटू टी नॉट। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा 2 एप्सिलॉन नॉट m vs अपॉन e टी नॉट। बोलो आया? C। अब क्लियर है सबको? क्लियर है? फील आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल था। फास्ट चले? नहीं, इससे ज्यादा फास्ट चलेंगे तो फिर इसी में बच्चे रो रहे हैं रिपीट रिपीट। अब जो इसको लगता है कि अभी भी रिपीट करना है तो वो उसको दूसरी बार पलट के देख सकता है, बहुत ही धीमी स्पीड पे पढ़ा रहे हैं। तो ये सवाल भी हमारे हिला डाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सिंपल कॉन्सेप्ट था, फोर्स नीचे लगी, फोर्स इज इक्वल्स टू ई, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। फिर हमने कहा वेलोसिटी कहीं जाके 0 हो रही है, कितने टाइम बाद? टी नॉट। इक्वेशन ऑफ मोशन रखा, एक्सेलरेशन कैसा था? कांस्टेंट, नेगेटिव लगाया क्योंकि नीचे था, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी vs। बस खत्म यार, क्लियर है? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो हमारा प्लेन शीट ऑफ चार्ज खत्म, जो तुम देखने आए थे वो हो गया, प्लेन शीट ऑफ चार्ज खत्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शीट एंड अ प्लेट? और वो भी कैसी है? कंडक्टिंग है। शीट तो कंडक्टिंग भी हो सकती थी, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती थी, पर ये प्लेट कैसी लेंगे हम? कंडक्टिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेट, हाँ बढ़िया सवाल तो था यार, तो ठीक है, प्लेट एंड शीट। प्लेट और शीट में डिफरेंस क्या है सर? प्लेट में अपन लेके मैगी खाता है? और सीट में अपन बैठ के सवाल लगाता है, वो नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड शीट? बच्चों शीट में ना सिंगल लेयर थी, शीट में एक लेयर थी चार्ज की, प्लेट में डबल लेयर हो जाती है चार्ज की, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? प्लेट में हमारे पास क्या होता है बच्चों? डबल लेयर होती है। एक तरह से देखा जाए तो प्लेट 2 शीट के बराबर है, प्लेट कुछ नहीं है, प्लेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ शीट, शीट का डबल। भाई शीट का एक्सप्रेशन याद रखो, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेट का थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं प्लेट की, तो प्लेट क्या है? शीट का डबल। प्लेट की यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है? सिग्मा। अब बच्चों सिग्मा है तो इस सरफेस पे भी सिग्मा होगी, इस सरफेस, इसके 2 सरफेस हैं, साइड 1 साइड 2, 2 लेयर है। अगर यहां पे सिग्मा है तो यहां पे भी भाई सिग्मा यूनिफॉर्म है, हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम है, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा। अगर मैं अब आपसे कहूं कि इस जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप बता सकते हो भाई साइड 1 की वजह से भी होगी, साइड 2 की वजह से भी होगी। साइड 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अवे E1, और साइड 2 की वजह से भी कैसी होगी? अवे E2।
अब बच्चों साइड 1, ये देखो ये क्या है, ये प्लेन शीट है। एक साइड कैसी है, प्लेन शीट। अगर मैं आपसे E1 की वैल्यू पूछूं तो आप सिंपल बोलोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और आपसे मैं E2 की वैल्यू पूछूं तो वो भी हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक एक साइड तो बिहेव कर रही है लाइक अ प्लेन शीट, इंडिविजुअल साइड तो प्लेन शीट। तो अगर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो 1 से भी अवे, 2 से भी अवे, और दोनों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बाई सिग्मा सिग्मा दोनों तरफ। अलग अलग लेयर में डिफरेंट चार्ज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत बढ़िया सवाल, शाबाश। ऐसे सवाल पूछा करो तो मजा आता है ना। अलग अलग लेयर में डेफिनेटली डिफरेंट चार्ज अभी होगा, कैसे क्या अभी देखेंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, शीट 2 वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। भाई डबल लेयर है, 2 शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी वजह से E2। और शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रोवाइडेड कि ये पॉइंट पास में हो, बहुत दूर ना हो। तो बच्चों यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिफरेंस है शीट और प्लेट का। शीट में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां आती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर आ जाओ इस जगह पे। पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, दूसरे वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, यानी दोनों इलेक्ट्रिक बाई से पॉजिटिव से पॉजिटिव से दोनों शीट की वजह से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई फिर से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और कैसी होगी, शीट से अवे, इधर भी सॉरी प्लेट से अवे, प्लेट से अवे। अब बात आती है बीच की। बीच में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे E2। सभी को समझ में आ गया होगा कि बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। बीच में इस बार 0 है कि नहीं, सेंटर में, सेंटर में नहीं यार, सेंटर वर्ड मत यूज करो, सेंटर एकदम मिड में नहीं, हर जगह, हर जगह एट एवरी पॉइंट इनसाइड 0। और बच्चों ये तो कंडक्टर है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ये कॉन्सेप्ट आज हम यूज करेंगे। एट एनी, भाई ये तो पढ़ा है आपने ने कि नहीं पढ़ा है, कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर में अगर कोई पॉइंट होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी थी, 0 होनी थी। और इससे भी देख सकते हैं, इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। याद रखना, हो सकता हो इधर प्लस हो इधर माइनस हो, पर कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सो हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती थी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर क्लियर दिख रहा है भाई। प्लेट की इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ शीट, यही तो बताया मैंने भाई। शीट का एक्सप्रेशन क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट का एक्सप्रेशन क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। साफ साफ दिख रहा है, इसका डबल दिख रहा है। क्लियर है सबको, इजी था, बहुत बढ़िया इजी था। आओ सवाल करते हैं, आ जाओ। प्रूव दैट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा। प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड मींस नो चार्ज आर नियर द प्लेट, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज गिवन अ चार्ज Q। हमारे पास एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, ध्यान देना भाषा पे आज, प्लेट और सीट में डिफरेंस है। कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग वर्ड पे भी ध्यान देना। कंडक्टिंग प्लेट इज गिवन अ चार्ज Q, इसको चार्ज Q दे दिया, इसको चार्ज Q दे दिया, पर किधर दिया नहीं बताया। हो सकता हो बराबर बराबर, हो सकता हो दोनों तरफ, पता नहीं। देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन इट्स 2 सरफेसेस। प्रूफ करो कि ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे, दिमाग में तो आ रहा है सभी के सारे, क्यों है काट के आधा इधर कट के आधा इधर, मजा आया बड़ा, पर क्यों, पर क्यों, क्यों, कैसे, हाँ नहीं आया, कैसे सर हो जाए, कैसे। मैंने कहा यहां पे चार्ज क्यों दिया इस प्लेट को, ये कह रहे हैं नो चार्जेस आर नियर द प्लेट। ये बात भी ध्यान रखना, आइसोलेटेड मींस नो चार्जेस आर नियर द प्लेट, इसके आसपास कोई और चार्ज ना हो, तभी ये बात सही होगी। कंडक्टिंग प्लेट इज गिवन अ चार्ज Q, देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन इट्स 2 सरफेस, Q by 2 होगा। पर प्रूफ करना है इस बात को, इसका सबूत दो, बताओ क्या सबूत होगा। कई लोग कह रहे हैं रिपल्शन होगा, और क्या बताया, हो गया गॉसियन सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस,
कुछ भी बोल दो यहाँ, है ना, बबीता की मम्मी, बबीता के पापा कच्चा बोल रहे हैं यहाँ। ए काश के अब होश। भाई मान लेते हैं कि इस तरफ चार्ज है यक्स, मान लेते हैं इस प्लेट पे चार्ज कितना है यक्स, तो ये बताओ इधर कितना चार्ज होगा। अगर इस तरफ चार्ज एक्स है तो इधर कितना होगा, इस तरफ चार्ज एक्स है तो इस तरफ कितना होगा, सभी लोग बोले इस तरफ चार्ज एक्स तो इधर कितना चार्ज होगा, क्यू माइनस एक्स। एकदम सही बच्चों, देखो ये कैसा कंडक्टर था, ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें अभी समझ लो, बढ़िया सवाल ही लेंगे, शुरू में धीमे बाद में स्पीड। हमारा ये आइसोलेटेड कंडक्टर था। आइसोलेटेड कंडक्टर को जितना चार्ज दे दिया टोटल चार्ज तो वही रहेगा, तो इसको आपने क्यू चार्ज दे दिया है तो नेट चार्ज तो वही रहेगा। अब आपने कहा इस तरफ चार्ज एक्स, तो डेफिनेटली इस तरफ चार्ज हो जाएगा, अच्छे तो डेफिनेटली इस तरफ चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना। भाई टोटल चार्ज इस पे क्यों रहना चाहिए, क्यों, कई लोग पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि भैया ये आइसोलेटेड है, चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड। आपने बोला इस तरफ x तो इस तरफ भाई q माइनस एक्स, दोनों तरफ का चार्ज जोड़ने पे नेट चार्ज ये आना चाहिए। ये एक बात अपने दिमाग में डाल लो, आगे के सवाल बहुत तगड़े से हो जाएंगे। दोनों तरफ का चार्ज जोड़ने पे ये नेट चार्ज आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरफ q माइनस एक्स, इस तरफ x, ठीक है। मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है अभी के लिए, इसको बोलते हैं सरफेस 1, इसको बोलते हैं सरफेस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है P पॉइंट पे। 1 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी और 2 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, E1 इधर E2 इधर। मुझे एक बात बताओ, जो P पॉइंट है वो कहां है, वो कहां है, वो कहां है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर में है। और मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब E1 E2 बराबर होंगे तभी तो कैंसिल होगा। E1 इज इक्वल्स टू E2, कैंसिल हो जाएगी नेट फील्ड। सो E1 इज इक्वल्स टू E2। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। गलती मत करना, क्यों, क्योंकि बच्चों 1 तो एक शीट है, 2 अपने आप में एक शीट है, तो सिग्मा 1 बाई, भले ही वो कट जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, पर अपना कॉन्सेप्ट गलत नहीं। E2 कितना होगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट मर गया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। लेट अस अज्यूम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, दोनों तरफ रहेगा ऑफ कोर्स, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो बच्चों सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, Q माइनस एक्स अपॉन A, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, A भी कट गया। Q माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यहां से सबको समझ में आ गया कि x इधर आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू Q, x इज इक्वल्स टू Q बाई 2। पर ये चीज ट्रू होगी आइसोलेटेड में। अगर वो आइसोलेट 2Q और माइनस Q भी तो हो सकता है। अच्छा, कोई कह रहा है कि 2Q और माइनस Q भी, मैंने बस ये बोल दिया कि जोड़ने पे सेम आए तो उसने उस पर ध्यान दे दिया, है ना। जोड़ के घर गया, वापस गया, जोड़ की सेम मान, एक टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग, यहां 4 कूलम रख लेते हैं, यहां माइनस 3 कूलम रख लेते हैं और दोनों तरफ Q रख देते हैं। ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं 2Q माइनस, अरे भैया 2Q माइनस Q रखेगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थोड़ी ना आएगी। 2Q माइनस Q रखेगा तो 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस Q की वजह से भी इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो कि गुनाह है ये। भाई बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना कंडक्ट कर सकते हो। कोई कह रहा है 2Q माइनस Q रख दो, जोड़ के सेम आ जाएगा। अरे जोड़ के तो कैसे भी सेम आ जाएगा, यहां मैं बबीता रख दूं, यहां मैं बबीता प्लस Q रख दूं, या Q माइनस बबीता रख दूं, ऐसे तो कैसे थोड़ी ना। अरे भैया जोड़ने की बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए। यहां 2Q रखोगे, यहां माइनस Q रखोगे तो 2Q से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, माइनस Q की भी ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां हुई। समझ में आ गया। अगर आइसोलेटेड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर उसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, मींस नो चार्जेस, तब इसको Q चार्ज देने पे Q बाई 2 और Q बाई 2 में बट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब हर सवाल में नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार हो जाओ सभी लोग, तैयार है, कॉन्सेप्ट क्लियर। बहुत बेहतरीन सवाल। 2 कंडक्टिंग प्लेट्स A एंड B, ये सब एक्सक्लूसिव है, सब तुमको कहीं नहीं मिलेगा। 2 conducting plates A and B are placed parallel to each other. अच्छा, A is given a charge Q1, बहुत बढ़िया, and B charge Q2। ये A है, ये B है। A को चार्ज Q1 दिया, B को Q2।
Prove that the charges on the inner surfaces are of equal magnitude and opposite sign. Prove that मतलब होगा, prove करने को कहा है तो होगा ही. Charges on the inner surfaces are of equal magnitude and opposite sign. Prove करो that the charges on inner surfaces are of equal magnitude and opposite sign. अब भाई इधर चार्ज कितना होगा, Q1/2, इधर Q1/2, इधर Q2/2 और Q2/2. गई भैंस पानी में. अरे भैया वो तब होता जब ये कंडक्टर या ये प्लेट आइसोलेटेड होती. अभी ये आइसोलेटेड नहीं है, तो अभी आप यार ये कैपेसिटर नहीं, कई लोग कह रहे कैपेसिटर है, ये आइसोलेटेड नहीं है. आप कह रहे हो यहां Q1/2, Q1/2, Q2/2, Q2/2. नहीं 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 नहीं, ये आइसोलेटेड नहीं है. आइसोलेटेड होता तब बोलते Q1/2, Q1/2, Q2/2. नहीं नहीं नहीं, ये आइसोलेटेड नहीं है. अब क्या करें, प्रूव करने को क्या बोला, ध्यान से देखो. Prove that the charges on the inner surfaces are of equal magnitude and opposite sign. प्रूफ करना है. कई लोग कहते हैं मान लेते हैं यहां Q है और यहां -Q, तब प्रूफ क्या करोगे, है ना. Hence proved. नहीं मानते हैं यहां पे चार्ज है X और यहां पे चार्ज मान लेते हैं Y. हमें प्रूफ करना होगा कि X और Y बराबर हैं और अपोजिट इन साइन है. ये हमें प्रूफ करना है. क्लियर है, X माना Y माना. अब एक बात बताओ, अगर ये X है तो इधर कितना चार्ज होगा, Q1 - X. अगर ये Y है तो इधर कितना चार्ज होगा, Q2 - Y. सीख लो, इस सवाल में इसकी जरूरत नहीं, पर सीखो. यहां X लिया तो Q1 - X, यहां Y लिया Q2. हमें प्रूफ क्या करना है कि X और Y बराबर हैं बट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन. कैसे प्रूफ करेंगे सुनो अब ध्यान से. हम हेल्प लेंगे गॉस लॉ की. हम हेल्प लेने जा रहे गॉस लॉ की. हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो दोनों कंडक्टर को टच करे और सिमेट्रिकल भी हो. क्या स्फीयर सिमेट्री ले पाएगा, क्या सिलेंडर सिमेट्री लेगा? जरा ध्यान से देखो, अगर मैं सिलेंडर बनाऊं, क्या ये सिमेट्रिकल है? एकदम सिमेट्रिकल है. और ये दोनों कंडक्टर को भी टच कर रहा है. अच्छा, सिलेंडर में कितने सरफेसेस देखने होते हैं सभी को पता होगा. सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3. बच्चों एक बात तो श्योर है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0. इनसाइड कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0. ये मटेरियल है, कंडक्टर तो लिखा है कि नहीं, कंडक्टिंग लिख दिया. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0. तो भैया यहां से ना कोई फ्लक्स बन सकता ना यहां से. भाई E.da करोगे, E ही 0 है. अब बात बची बीच की. बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? देखो 2-3 बातें सुनो जो ये कह रहे हैं, अगर वो मान लें. प्रूफ दैट द चार्जेस ऑन द इनर सरफेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन. अगर इनकी बात मान लें तो इधर पूरा प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस. अगर इनकी बात माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए. मैं कह नहीं रहा ऐसी होगी, वो तो प्रूफ करना है हमें. या तो ऐसी होगी या क्या पता बीच में ना हो. अभी तो हमने नहीं माना है कि इनकी बात सच है. हो सकता हो यहां पे भी प्लस 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 आ जाए, यहां भी प्लस प्लस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में भी 0 हो. या हो सकता हो इस तरफ हो, या हो सकता हो इस तरफ हो. हम सब चीज के लिए रेडी हैं, बट सबको पता है या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी या नहीं होगी. 3 ही बातें हो सकती है. या तो इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, ऐसी हो गई. या तो इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, ऐसी हो गई. या दोनों तरफ प्लस प्लस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. दोनों तरफ माइनस माइनस, तब भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. तो हमने एक मान लिया ऐसी है, ठीक है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लेते हैं. अब हम निकालने जा रहे हैं नेट फ्लक्स बाय गॉस लॉ, सॉरी नेट फ्लक्स बाय कैलकुलेशन. सो नेट फ्लक्स होगा बच्चों φ1 प्लस φ2 प्लस φ3. यही होगा नेट फ्लक्स. बच्चों कितना हो जाएगा बताओ. यहां पे बताओ एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे. ये बनेगा dA. अरे का जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है. तो पहला वाला फ्लक्स भाई इंटीग्रल E.da लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होके ये कितना हो गया, 0. दूसरे वाले सरफेस का फ्लक्स फिर से इंटीग्रल E.da, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहां पे भी, 0, तो ये फ्लक्स भी 0. तीसरे वाले की बात करें इंटीग्रल E.da, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहां पे, 0 नहीं है. 0 तो नहीं है, पर रुको जरा. अब तीसरा सरफेस कौन सा है, सिलेंड्रिकल है. बच्चों सिलेंड्रिकल के लिए एरिया वेक्टर क्या ऐसे बनेगा, dA. क्या सिलेंड्रिकल के लिए एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, dA आउटवर्ड नॉर्मल. और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो नहीं होगी, या तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुई. या हो सकता हो किसी एक डायरेक्शन में. हम तो सब मान रहे हैं भाई जैसी भी होगी पैरेलल तो होगी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो लास्ट वाला फ्लक्स हो जाएगा अपना E.da cos 90. cos 90 की वैल्यू 0, फ्लक्स 0. यानी यहां से कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा इस सिलेंडर से. सभी को क्लियर हुआ क्या?
या तो नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, होगी तो पैरेलल होगी, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जिधर भी हो, है ना। इधर कम प्लस है इधर ज्यादा प्लस है तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, है ना। खैर ठीक है। हमने बोला एरिया वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर cos 90 0। अब एक बात बताओ, नेट फ्लक्स बाय गॉस चचा कितना होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस चचा द नेट फ्लक्स विल बी Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसके अंदर कितना चार्ज है? क्या बाहर वाले चार्ज इसमें आ रहे हैं? नहीं, सिर्फ अंदर वाले, यानी हो गया x प्लस वाई बटे एप्सिलॉन नॉट। अब जो फ्लक्स आपने यहां से निकाला वही फ्लक्स वहां से होना चाहिए, तो हम बोलेंगे x प्लस वाई बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0। यहां से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यहां से y इज इक्वल्स टू माइनस x। प्रूव हो गया, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर है? क्लियर है? अभी भी कई लोग q बाई टू एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं। अरे कहां q बाई टू एप्सिलॉन नॉट रहेगा थे? मैं नेट फ्लक्स बाय गॉस लॉ q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर चार्ज कितना है? x प्लस वाई बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहां फ्लक्स निकाला कैलकुलेशन से 0, y इज इक्वल्स टू माइनस x। अब एक तुम बात सुन लो मेरी, अब तो मेरी बात सुनो। मजा तो आया, मजा अभी सवाल में आएगा, ये कुछ मजा नहीं है। मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हें दो पैरेलल प्लेट्स गिवन हो, जब भी तुम्हें दो पैरेलल प्लेट्स गिवन हो, तो इनके इन सरफेसेस पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। चाहे दो प्लेट हो, चाहे तीन प्लेट हो, चाहे इनफिनाइट प्लेट्स रखी हो, इनके बीच में जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, हमेशा। आगे बढ़ते हैं, हमेशा रहेगा। प्रूफ हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला सवाल उठा लिया जाए। अगला सवाल थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। क्लियर है? हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, यही प्रूफ करना था कि अगर दो प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज Q1 एक पे Q2, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इस केस में Q1/2 Q1/2 Q2/2 Q2/2 नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब एक आइसोलेटेड प्लेट हो। पर यह याद रखना, यहां पे भी नेट चार्ज जोड़ने पे Q1 आना चाहिए और इसका नेट चार्ज जोड़ने पे Q2। किसी भी प्लेट पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो तो दोनों सरफेस का चार्ज जोड़ने पे नेट चार्ज आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चला जाए। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। कैपेसिटर तो आया ही नहीं, उसके बिना ही सवाल करा रहे। टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, अरे कुछ नहीं है, देखो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, बोला है सारे सरफेसेस पे चार्ज निकालो, छोड़ो उसको। ये कंडक्टिंग प्लेट है, बाउंस हो गया, जिसको बाउंस हो गया वो एक चीज पकड़ ले, क्या कि अगर आपको दो प्लेट दी है तो उनके इनर सरफेसेस पे चार्ज क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट। भाई क्यों बाउंस हो गया? क्या ही चीज में बाउंस करने वाली थी? हमने बोला इस पे चार्ज x मान लो, इस पे y मान लो, क्या दिक्कत है? इस पे x माना बाहर Q1 माइनस x, इस पे y माना बाहर Q2 माइनस y। भाई यहां x Q1 माइनस x, दोनों को जोड़ो Q1 आया, यहां y Q2 माइनस y, दोनों को जोड़ो Q2 आया। फिर हमने कहा प्रूफ करना है कि x और y क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। तो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया जो कि दोनों ही कंडक्टर में घुसा। हमने पाया भाई इस गॉसियन सरफेस में तीन सरफेसेस हैं, सिलेंडर के तीन सरफेसेस हैं, हमने सिलेंडर बनाया, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक कर्व्ड सरफेस। मैंने कहा भाई इसकी वजह से फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, इसकी वजह से फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? क्योंकि आप कंडक्टर के अंदर हो। और इसकी वजह से फ्लक्स जीरो हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी इस सिलेंडर से नेट फ्लक्स कितना हुआ? जीरो। क्यों जीरो हुआ? यहां का फ्लक्स जीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहां जीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो, तो क्या ई डॉट डी है, ई ही जीरो हो गया। यहां जीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। फिर हमने कहा कि नेट फ्लक्स बाय गॉस लॉ Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कितना चार्ज है? x प्लस वाई बटे एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है वो जो फ्लक्स है सेम सरफेस का है, इक्वेट कर दिया। यहां से दिख रहा है x प्लस वाई जीरो, y इज माइनस x। अब क्लियर है एकदम? अब क्लियर है एकदम? चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, बोला है 1 2 3 4 पे क्या चार्ज होगा। अब सवाल आया है 1 2 3 4 पे क्या चार्ज होगा, 1 2 3 4 पे क्या चार्ज होगा। अब अगला सवाल आ गया है, कोई लोग पूछ रहे हैं कि आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए। बच्चों इस सवाल में चीज बताई नहीं गई है, जब कैपेसिटर बनता है तो दोनों प्लेट को पकड़ा जाता है, वरना सच में अट्रैक्ट हो जाएंगे। एकदम सही चीज पूछी है तुमने, है ना। जब उसको पकड़ के रखा जाता है कैपेसिटर के अंदर, जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बीच में उनके एक शीट लगा देते हैं जिसकी वजह से उनके डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं जिसकी वजह से वो चिपकते नहीं है, वो उस कैपेसिटर की बात है। आ जाओ, Q1 और Q2 चार्ज दिया, पूछा है फर्स्ट सरफेस का चार्ज, सेकंड का चार्ज, थर्ड का चार्ज, फोर्थ का चार्ज। मस्त सवाल। अब बताओ,
अब 1 2 3 4 सब पे चार्ज बताना है। देखो अब इसमें हम शॉर्टकट लगाएंगे, एक दिमाग लगाएंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि इस सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, इस सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। इन सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, बोलो बोलो मैं वेट करूंगा। इन सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, इन पे 2 और 3 पे इक्वल एंड अपोजिट। सभी को पता है सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा पर उनकी वैल्यू मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मान लें इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो क्या इस पे चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा? यहां तक आया, इक्वल एंड अपोजिट सबको आया, प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू। अच्छा बच्चों यहां पे प्लस क्यू दिया तो यहां चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस क्यू, क्योंकि यहां टोटल चार्ज Q1 चाहिए, दोनों को जोड़ा Q1 आया। यहां चार्ज माइनस क्यू है तो इस तरफ चार्ज कितना होगा, Q2 प्लस क्यू। रीजन क्या है, दोनों को जोड़ो तो Q2 आए, इन दोनों को जोड़ो तो Q1 आए, इन दोनों को जोड़ो तो Q2 आए। बोलो फिर से बताते हैं, ये फिर से मैंने बोला इस पे चार्ज मान लो प्लस क्यू तो इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू, ये तो आपने पढ़ लिया कि अपोजिट और इक्वल होते हैं। अब भाई यहां क्यू है तो यहां कितना होगा, Q1 माइनस क्यू, दोनों को जोड़ने पे Q1। यहां माइनस क्यू तो यहां कितना होगा, Q2 प्लस क्यू, दोनों को जोड़ने पे Q2 आना चाहिए। अभी क्लियर है, रिपीट कर दिया, क्लियर है, इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा अब हम क्या दिमाग लगाएंगे, फिर से हम दिमाग लगाएंगे, हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और सबको पता है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्योंकि ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सबको पता है 0 होगी। सबको क्लियर है, 0। हाँ, अब हम यही दिमाग लगाएंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फाइंड करेंगे जो कि हमें पहले से पता है कितनी है, 0। 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 1 पॉजिटिव मानते हैं, 1 की वजह से इधर होगी अवे फ्रॉम द 1, अवे फ्रॉम द 1। 2 की वजह से कैसी होगी, 2 भी पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द 2। बोलो क्लियर है, 1 की वजह से अवे फ्रॉम 1, 2 की वजह से अवे फ्रॉम 2। 3 की वजह से कैसी होगी, टुवर्ड्स 3 हो जाएगी क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया E3। और 4 की वजह से कैसी होगी, 4 कैसा है, पॉजिटिव है तो उससे अवे हो जाएगी, ये हो गया E4। बोलो इतना आया सबको, अवे नहीं है, काहे नहीं अवे होगा भैया, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इससे अवे। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इससे भी अवे। ये E1 का डायरेक्शन और ये E2 का डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके टुवर्ड्स E3 और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे E4। क्लियर है। अब हमको पता है पहले से कि P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। रीजन क्या है कि भाई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सबको पता है। इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं E2 प्लस E4 शुड बी इक्वल टू E1 प्लस E3। भाई तभी तो कैंसिल आउट होगा, तभी तो कैंसिल आउट होगा, है ना। अच्छा E2 कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बच्चों ये तो एक शीट बनी। E4 कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 हो जाएगा सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और E3 हो जाएगा सिग्मा 3 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतना आया। P पॉइंट कहां है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, हम बता रहे हैं आपको ना भाई। हम आपको एक रिजल्ट पढ़ाएंगे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं, वैसे चाहते तो हम सीधा रिजल्ट बता देते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अभी बाद में एक रिजल्ट बताएंगे, ये सब उसके लिए कहानी खेल रहे थे हम लोग। क्लियर है। कई लोग कह रहे नहीं आया भाई, यहां पे Q माना, यहां पे माइनस Q हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब यहां पे Q तो यहां कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q, यहां पे माइनस Q तो यहां Q2 प्लस Q, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, Q2, जोड़ने पे Q1। मैंने कहा एक P पॉइंट लिया मटेरियल के अंदर, P हमने कहां लिया, कंडक्टर के अंदर, तो P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। फिर हमने कहा भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी वजह से इधर अवे, इसकी वजह से टुवर्ड्स और इसकी वजह से फिर से अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव, सिर्फ ये नेगेटिव है तो इसके टुवर्ड्स, और ये पॉजिटिव है इससे भी अवे, ये पॉजिटिव इससे भी अवे। फिर हमने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगे। E2 प्लस E4 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E3। E2 सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E4 सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 2 क्या होगा, मान लेते हैं हर प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मान लेते हैं हर प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, पहले तो 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कितना है Q बटे एरिया। सिग्मा 4 क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, यानी Q2 प्लस Q बटे एरिया।
सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, Q1 माइनस Q बटे एरिया। सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया यानी Q बटे एरिया। यहां से ए कैंसिल, यहां पे लिखते हैं आगे Q प्लस Q2 प्लस Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q प्लस Q, ये कैंसिल हो गया। यहां से 2Q प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1, यहां से Q की वैल्यू हो गई Q1 माइनस Q2 बाई 2, मिल गया। लो Q1 प्लस Q2 बाई 2, बोलो आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी ये चार्ज हो गया Q1 माइनस Q2 बाई 2, और ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक नोट करो, फिर अगले पेज पे चले, आराम से नोट करो। डाउट हो तो पूछो, मैं आपको देता हूं 1-2 मिनट देता हूं, 2-3 मिनट, चलो करो। डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो पूछो, पूछो पूछो कहां डाउट है, पहले एक बार देख तो लो। बताओ, क्रिस्टल क्लियर है, सिंपल। यहां पे चार्ज माना प्लस Q, यहां माइनस Q, पिछले सवाल में पढ़ चुके थे। ये Q होगा तो ये Q1 माइनस Q, जोड़ने पे Q1 आना चाहिए। ये माइनस Q तो ये Q2 प्लस Q, जोड़ने पे Q2 आना चाहिए। मैंने एक P पॉइंट लिया कंडक्टर के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E1 फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से अवे, 2 वाले चार्ज की वजह से उससे अवे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। 3 वाले चार्ज की वजह से उसके टुवर्ड्स, 4th वाले चार्ज की वजह से उसके अवे। भाई 3 नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, 4th पॉजिटिव उससे अवे। जब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इन दोनों को जोड़ने पे बराबर आना चाहिए, तो मैंने लिखा E2 प्लस E4, E1 प्लस E3। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये E1 है क्या, प्लेन शीट है, फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 3 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। सिग्मा क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। मैंने कहा इसका एरिया है, इसका एरिया है, इसका एरिया है, इसका एरिया है। सिग्मा 2 क्या हो गया, चार्ज पर एरिया। सिग्मा 4 क्या हो गया, चार्ज पर एरिया। सिग्मा 1 क्या हो गया, चार्ज पर एरिया। सिग्मा 3 क्या हो गया, चार्ज पर एरिया, एरिया कैंसिल। फिर मैंने इसी एक्सप्रेशन को यहां लिखा Q प्लस Q2 प्लस Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q प्लस Q, तो माइनस Q प्लस Q कैंसिल, 2Q, ये Q की वैल्यू ये क्लियर है। अभी सबको क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अगर क्लियर हो गया है। ये बना हुआ है सिस्टम, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां हमने माना था प्लस Q, यहां माना था माइनस Q, यहां हो गया था Q1 माइनस Q, और यहां हो गया था Q2 प्लस Q। अब हमें Q की वैल्यू मिल चुकी है, Q की वैल्यू आई है Q1 माइनस Q2 बाई 2, यानी यहां वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q2 बाई 2। और बच्चों ये क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट, जस्ट नेगेटिव, यानी माइनस साइन पलट दो तो इधर की वैल्यू आ गई Q2 माइनस Q1 बाई 2। चलो ये भी मिल गया, ये मिल गया। ये अब क्या ये वैल्यू भी मिल सकती है, बड़ी आसानी से मिल सकती है भाई। Q1 माइनस Q की वैल्यू बताओ फर्स्ट सरफेस पे, Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q कितना है, Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहां से 2 हो गया एलसीएम, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, 2Q1 माइनस Q1, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो यहां वैल्यू आई Q1 प्लस Q2 बाई 2। और बच्चों जब इसको जोड़ोगे ये भी यही आएगी Q1 प्लस Q2 बाई 2। चाहो तो देख लो फोर्थ सरफेस, Q2 प्लस Q, Q2 प्लस Q कितना है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। बच्चों फिर से एलसीएम हो जाएगा 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 कितना हो गया, Q2 प्लस Q1 बाई 2, यानी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्लियर है, क्लियर है सबको। 3 वाला पूछ रहे हैं क्या हुआ भाई, ये प्लस Q था तो ये माइनस Q था, Q की वैल्यू ये आई तो माइनस Q इसी का उल्टा रख दिया, ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 तो ये Q2 माइनस Q1 बाई 2। क्लियर है, मजा आ गया, फील आ गया। अब सुनो कहानी की समरी, अब सुनो जो बोलने जा रहे हैं। जब 2 प्लेट गिवन हो, एक पे चार्ज Q1 एक पे चार्ज Q2, तो बस इतना याद रखना कि बाहर वाले सरफेसेस पे आता है नेट चार्ज डिवाइड बाई 2। अंदर वाले का याद मत करो, कई लोग अंदर वाला भी रट लिए कि डिवाइड बाई माइनस करके, नहीं। मान लो इस पे चार्ज दिया है 1 कूलम, इस पे चार्ज दिया है 3 कूलम, तो दोनों के बाहर वाले सरफेसेस पे चार्ज होगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, 2 कूलम 2 कूलम।
बाहर वाले का फिक्स है, चाहे 2 प्लेट हो, चाहे 3 प्लेट हो, चाहे 4 प्लेट हो और सब में बिरयानी भरी हो। क्या बात है। कितनी भी प्लेट्स हो, अगर एक पे चार्ज Q1, एक पे Q2, एक पे Q3 नेट चार्ज, तो सबसे आउटर मोस्ट प्लेट्स पे चार्ज होगा सम ऑफ ऑल चार्ज डिवाइड बाई 2। ये बात याद कर लो। क्या याद करने को बोल रहा हूं? क्या एक और पेज है हमारे पास यहां एक्स्ट्रा? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, ये दिया है तो आउटर मोस्ट प्लेट्स पे चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और यहां पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। और सर अंदर वाला निकालेंगे दिमाग से, अंदर वाला दिमाग से निकल आएगा, टेंशन मत लो। अंदर वाला नहीं रटना है, अंदर वाला नहीं रटना है, बस बाहर वाला, चाहे 1 2 3 जितनी भी प्लेट हो। क्लियर है? क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है? ओके, सिर्फ बाहर का, चाहे जितनी प्लेट हो, 1 2 3 प्लेट हो मान लो अपने पास, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Q3, तो बाहर वाले पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2, यहां पे भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। अब तुम चाहो तो जितना आज पढ़ाया ये सब भूल सकते हो, बस ये अगर तुम्हें याद रहे। समरी, कई लोग कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा, तो ये समरी तुम पकड़ लो कि आपको 2 प्लेट दी, एक पे चार्ज Q1 एक Q2, तो बाहर वाले का रटे रहो, सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। 3 प्लेट दी, कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाले पे सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। 4 प्लेट दें, कोई दिक्कत नहीं, सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। बाहर वाले प्लेट का है ना, आउटवर्ड सरफेसेस पे क्या लिखोगे? सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखो कि जो भी 2 सरफेस आमने सामने होंगे उस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। क्या याद रखो कि जो भी 2 सरफेसेस आमने सामने होंगे उस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो हाथों में मेहंदी वाला डांस हो गया, हाथों में, इन हाथों में लिख दूं मेहंदी से सजना का नाम, है ना। कई लड़कियां इस टाइम, हमेशा लड़कों की थोड़ी ना मैं मजे लूंगा, कई लड़कियां इस टाइम शीशे के सामने खड़े होके हाथों में, इन हाथों में लिख दूं मेहंदी सजना का नाम, और वहां सजना किसी और के हाथों में मेहंदी लगाते हुए मैं ताजिया रब्बा ना मैं मरा। आ जाओ, फाइंड चार्जेस ऑन ऑल द फोर। अरे रे 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 रे, इस पे बोला 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, इस पे बोला माइनस। भाई इतनी देर से मैं रगड़ रगड़ के तुमको जो समझाया, तुम चाहो तो उसको भूल जाओ, पर भूलना नहीं यार, क्योंकि और भी कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे जो इस कॉन्सेप्ट से हिलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 थी। अब आ जाओ, अब इसके आपको चारों सरफेसेस 4 बताने हैं। 1 2 3 4 बताओ, सभी लोग कमेंट करें। 1 2 3 4 पे चार्ज, 1 2 3 4 पे चार्ज। सिर्फ एक दिमाग लगाना है कि बाहर वाले सरफेस पे Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके। ये तो अपने आप की कहानी लग रही है। अंदर से बाहर गए तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता था शुरू में, है ना। सर आप अपने ही आपके मजे ले रहे हो, क्या करे भैया। तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 3। बोलो क्लियर है? तो यहां पे कितना हो गया बच्चों? 3 माइक्रोकूलम, और इधर भी कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, मैं जरा ये 1 2 3 4 मिटा दूं, इससे कंफ्यूजन होगा। हाँ, 3 माइक्रोकूलम 3। अब क्या दिमाग लगाना है? सुन लो सुन लो सुन लो। इस पे टोटल चार्ज कितना है? इस पे टोटल चार्ज कितना है? 10। इधर कितना दे दिया? 3। तो इधर कितना बचा? कुछ याद ही नहीं करना था अपने को, इतने जो पढ़ रहे थे कुछ नहीं, बस इसको पकड़ा, बाहर वाले पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहां पे 3, टोटल है 10, कितना बचा? 7। अब अपन दिमाग लगाएंगे, अगर ये 7 तो सामने वाले पे -7, ये भी पढ़ा था हमने कि इस पे इक्वल एंड अपोजिट। अब इस पे तो हो ही गया, अब चाहो तो चेक कर लो, -7 और 3 चेक करो कितना आ रहा है, -7 और 3 चेक कर लो कितना आ रहा है? -4। बोलो क्लियर है? ऐसे सवाल करने के लिए अब क्या करेंगे? क्या गॉसियन सरफेस बनाएंगे? ना 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 ना, कच्चो ना करना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर? कच्चो ना करना। जितनी प्लेट्स दी हो सबके चार्जेस को जोड़ के बाहर वाले में डिवाइड बाई 2, बाहर वाले में डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे भैया? क्या दिमाग लगाएंगे? बाहर वाले में भैया आपने निकाल लिया क्या? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, 10 - 4, माइनस करेंगे क्योंकि इसमें चार्ज नेगेटिव है, इस पे भी दिमाग मत लगाना। 3, यहां 3, यहां 3। अब इस पे टोटल 10 है, इधर 3 तो इधर 7, भाई जोड़ के 10 आना चाहिए। अब इस पे 7 तो सामने वाले पे -7, और इस पे जोड़ के -4 आना चाहिए। जोड़ो,
-4 जोड़ो -4। क्लियर है? सबको क्लियर है? अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल। 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। आ जा भाई अगले सवाल पे। Q for Q minus Q determine the final charges on all the surfaces। determine the final charge on all the surfaces। अब क्या यहां पे तुम गॉस लॉ लगाओगे? नहीं, दिमाग। फाइंड द फाइनल चार्ज, बस छोड़ रहा हूं, इसके बाद एक सवाल और है हल्का सा। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस। बता दो सभी लोग, एक लाइन से बोलो। ये सरफेस 1 2 3 4 5 6, जल्दी से बोलो सब पे चार्ज। 1 2 3 4 5 6। क्या डाउट है? किसी ने डाउट बोला? मैं बैठ जाता है ऐसे, डाउट देखेगा मैं। डाउट इसमें क्या डाउट हो रहा है? 3 वाले में कैसे करें? हमने अभी तो बताया। कैसे बैठते हो तुम लोग, आंखें बंद करके, कान बंद करके, गांधी जी के बंदर बन के। बस मुंह नहीं बंद होता, मुंह बंद हो जाता है, हाथ चलता रहता है। इस जमाने में बच्चों को सबसे खराब चीज मिली है मोबाइल और इंटरनेट। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 सब पे चार्ज बताओ। 1 2 3 4 5 6 सब पे चार्ज बताओ। 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सब पे चार्ज बताओ। 1 2 3 4 5 6 सब पे चार्ज बताओ। 1 2 3 4 5 6 सब पे चार्ज बताओ। 1 2 3 4 5 6 सब पे चार्ज बताओ। देखो, मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। बाहर क्या करना है? दोनों तरफ बाहर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 3। नाइ, हमेशा डिवाइड बाई 2, चाहे 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, n प्लेट्स हो। n प्लेट का सवाल भी बनेगा। डिवाइड बाई 2। अच्छा, यानी Q प्लस 4Q माइनस Q डिवाइड बाई 2। ये तो कैंसिल हो गया, 4Q बाई 2 2Q। तो यहां चार्ज हो गया 2Q, यहां चार्ज हो गया 2Q। अब लगाएंगे हम लोग दिमाग। इस पे टोटल चार्ज कितना है? Q। अब वो बच्चा कहां गया जो बताया था 2Q माइनस Q? हाँ, उसका दिन आ गया। यहां 2Q, इस पे Q है, तो यहां कितना चार्ज होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। यहां 2Q है, टोटल कितना होना चाहिए? Q। तो क्या यहां माइनस Q होना चाहिए? बोलो, क्या यहां माइनस Q होना चाहिए? बोलो, जोड़ के कितना आना चाहिए? Q। बोलो हाँ या ना भाई। क्या यहां माइनस Q रखने पे ही काम बनेगा? सभी लोग बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहां माइनस Q, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? प्लस Q। अब देखो, इस पे टोटल चार्ज कितना है? 4Q। इधर प्लस Q, तो इधर कितना होगा? प्लस 3Q। 3 और 1 4। यहां देखो 2OQ और माइनस Q। अब यहां प्लस 3Q, तो यहां माइनस 3Q। इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है? माइनस Q। डन। क्लियर सबका? सबको क्लियर है? अब डाउट तो नहीं है? क्या अभी भी डाउट है? भाई क्या बोला? बाहर वाले सरफेसेस पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2, या Q1 प्लस Q2 जितना भी चार्ज है, बाहर क्या करना है? सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2, उसके बाद दिमाग। बाहर क्या करना है? सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2, उसके बाद दिमाग। चैट छोड़ के भागिएगा नहीं, वरना वापस चैट में नहीं आ पाएंगे। वही होगा, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अरे रे रे रे, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। तो भैया ये Q, इसे पूरे में चार्ज Q, इधर कितना चार्ज रख दें कि बराबर आ जाए? 2Q, इधर माइनस Q। देखो जोड़ के Q आया। इस पे माइनस Q, तो इस पे प्लस Q, इक्वल एंड अपोजिट। इस पे टोटल चार्ज चाहिए टोटल चार्ज चाहिए 4Q, ये प्लस Q, तो इधर प्लस 3Q, जोड़ के 4Q। ये प्लस 3Q, तो इधर माइनस 3Q। चेक कर लो, माइनस 3Q और 2Q माइनस Q। सभी को क्लियर है एकदम? क्या इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए? बिल्कुल यार, आप मेरे साथ पढ़ने आए हो, फील ऑफ फिजिक्स लेने, आप मेरे साथ पढ़ने आए हो फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, तो आपको आनी चाहिए डेरिवेशन। नहीं आती सर, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल लाइट की स्पीड में सॉल्व करेंगे सभी लोग। लास्ट सवाल ऑफ टुडेज लेक्चर। मजा आ गया भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। क्या है? फाइंड द चार्ज। मैं पढ़ देता हूं यार, फालतू इतना लंबा तो पढ़ने नहीं। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेस्ड, ये निकालना है। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ राइट मोस्ट प्लेट। पूछ रहे हैं यहां पे कितना चार्ज होगा। ये तो यार ऐसे ही उड़ा देंगे, तो हम लोग ऐसे सोते सोते सॉल्व कर देंगे। Q माइनस 2, Q माइनस Q बाई 2, खत्म। D माइनस Q बाई 2, खत्म। भाई बाहर वाले का क्या कहानी है? बाहर का कहानी है नेट चार्ज डिवाइड बाई 2। नेट चार्ज कितना है? Q। बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल दे रखा था, 0। फिर माइनस 2Q डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? माइनस Q बाई 2। यहां पे भी माइनस Q बाई 2, यहां पे भी माइनस Q बाई 2। क्लियर है?
आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। करीब करीब आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, शायद एक लेक्चर और लेना पड़े, शायद एक लेक्चर लेना पड़े, अदरवाइज डीपीपी सॉल्विंग होगी। कल की क्लास अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, आप शेड्यूल देखना पड़ेगा आपको कि क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा डीपीपी सॉल्यूशन का, और मन किया तो आके लाइव ही हम लोग रिकॉर्डेड डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब फिर से मैं अनाउंस करता हूं, जिन बच्चों के इश्यूज हैं, डीपीपी आपको नहीं मिल रही, नोट्स नहीं मिल रहा, वो होप्स अलाइव 406, नीचे देखो ईमेल आईडी लिखी है, HOPES होप्स ALIVE अलाइव 406@gmail.com पे जाके एक बार बता दो डीपीपी नोट्स नहीं मिल रही, हमने प्रबंध कर रखा है, सबको डीपीपी नोट्स दे रहे हैं। इवन मैं एकदम साफ बोल रहा हूं, जिनके प्रीवियस वीडियो भी नहीं खुल रहे हैं वो भी हमको अप्रोच करें, और सभी लोग कोशिश करें अपने आप को 6th वर्जन में अपडेट करने की। नीचे देखो लिखा है, अगर 6th वर्जन में अपडेट नहीं मिल रहा है तो उसमें हमारा गलती नहीं, गूगल का गलती है, गूगल ने अपडेट नहीं पुश किया है। ऐप इज गेटिंग बेटर एवरी डे, हम ये नहीं कह सकते ऐप बेस्ट हो गया है, आपका सपोर्ट रहेगा, हम लोग काम करते रहेंगे तो ऐप बेस्ट हो जाएगा। पढ़ाई करते रहें और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करो। अब पूरा चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से हम पढ़ चुके हैं, 17 लेक्चर किए हमने इस चैप्टर के, खूब ढेर सारे सवाल लगाए, अभी हम डीपीपी सॉल्व करेंगे इसकी और ढेर सारी। पढ़ाई करते रहें, और अभी 4 डीपीपी का सोल्यूशन आने वाला है, जितने सवाल फंसे और वो होमवर्क सवाल वो सब आने वाला है। पढ़ाई करते रहें। अच्छा, एक चीज मुझे तुमसे राय चाहिए थी अपनी, जरा कॉमेंट करना कि देखो तुम्हें भी पता है कि हम लोग पास लिमिटेड टाइम है, वी स्टार्टेड वेरी लेट इन जून। अगर डीपीपी के सोल्यूशन नहीं निकल पा रहे हैं लंबे लेक्चर्स, तो क्या मैं डीपीपी के लेक्चर सोल्यूशन इसमें लिखकर, इसी तरह से लिखकर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देना स्टार्ट करूं फॉर कुछ सम क्वेश्चंस, या मैं ऐसा कर लूं कि पहले से सोल्यूशन लिखा रहा हूं उसको एक्सप्लेन कर दूं? वैसे मुझे फील नहीं आता, बट समय बचाने के लिए, वरना ये चीज हम लोग लास्ट में करेंगे। यस सर, सब लोग बोल रहे हैं यस, ओके है, ओके ओके ठीक है। जो बहुत डिफिकल्ट सवाल है उसको सॉल्व कर लूं, और जो बहुत आसान हो उसी को मैं नोट्स में लिख दूं। सब लोग को, सभी लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग ने नो भी कहा है, ठीक है। हमारी टीम देखे इसको कि ऐसे क्यों है, मतलब मैं कह रहा हूं पूरा लिख के नहीं दूं, कुछ क्वेश्चंस को लिख के ले आऊं, वहां से एक्सप्लेन कर दूं, वो बहुत आसान है उसका लिख के ही सोल्यूशन दे दें, बिकॉज इट इज टेकिंग टू मच टाइम, 2-2 घंटे पूरा चल रहा है डीपीपी सोल्यूशन। सो दैट वे वी आर नॉट, मतलब दिक्कत हो सकता है ऑफ कोर्स। अपन, अच्छा जितने लोग कह रहे हैं सिलेबस का, अपन बहुत अच्छी स्पीड पे है, अपन इतनी क्लासेस ले रहे हैं, अपन बहुत बढ़िया स्पीड पे है। सिलेबस का बिल्कुल मत डरो, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर बड़ा है इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। सिलेबस जब आपको प्रॉमिस किया है उससे अर्लियर मैं आपको डिलीवर करके दूंगा, ठीक है। सो सर आप अपनी प्रॉमिसेस नहीं निभाते हो, जा रहे हैं अभी अल्फा करने भी, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।